ना इसी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज का जो आपका जो टॉपिक है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसको पीओपी कहते हैं आपका नाम को शॉर्ट फॉर्म में पीओपी। और एक पॉप साउंड भी होती है, हाइड्रोजन की जो साउंड होती है वो भी पॉप होती है आपका नाम। एंड इसका जो आपका नाम केमिकल आपका नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट इसको आप सेमी भी कह सकते हैं और इसको हाफ भी कह सकते हैं। हेमी आपका नाम है दिस इज एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज व्हाट आपका नाम CaSO4। ये तो कैल्शियम सल्फेट हो गया और यह हाफ देखो हाफ हेमीहाइड्रेट हाइड्रेट क्या होता है देखो दिस H2 आपका नाम है दिस। तो इट इज ब्रॉट टू यूज फ्रॉम पेरिस। It is brought to use from Paris। ये पेरिस से ही लाया गया है इसको यूज करने के लिए आपका नहीं देखो। एंड सो इट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका कहा जाता है आपका नॉलेज। अब इसकी प्रिपरेशन ये आपका एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं आपका रेट बनाओ के साथ ही बिल्कुल जो आपका एनसीईआरटी। इसके बाद फिर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें। अभी सिर्फ ये एनसीईआरटी जो कह रही है आपका ये एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने आपका जो नई किताबों में क्या है आपका देखो ना जैसे तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम आपका एट 373 डिग्री केल्विन 373 डिग्री केल्विन पे आपका तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है इसमें अगर हेमीहाइड्रेट में 1.5 हेमीहाइड्रेट और जोड़ देंगे आप सिंपल। अगर आपको कोई बोले कि जिप्सम क्या है तो जिप्सम इज इक्वल टू मैथमेटिक्स के हिसाब से आपका नाम बदल ये आपका जो CaSO4 और COSO4 प्लस सॉरी CaSO4 डॉट हाफ H2O में अगर आपका 1/2 H2O आप जोड़ देंगे सो इट विल आपका जस्ट मेक CaSO4 twice H2O। दिस इज जिप्सम। ये है देखो आपका जिप्सम मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे हाफ हेमीहाइड्रेट जोड़ेंगे तो जिप्सम बनेगा 1.5 सर 1.5 सर नॉट हाफ तो ऑलरेडी इट हैज ये आपका नाम तो तो ना अब ये जिप्सम हो गया तो ना CaSO4 twice H2। व्हाट इज दिस दिस इज द जिप्सम। ये आपका जिप्सम है। जिप्सम को आप क्या करेंगे हीट करेंगे 373 डिग्री केल्विन पर तो आपका क्या हो जाएगा ये CaSO4 डॉट हाफ H2O। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस POP एंड इट विल रिलीज हाफ 1/2 यानी कि 3/2 H2O को आपका क्या कर देगा ये आपका बाहर कर देगा आपका। तो दिस इज द प्रिपरेशन आपकी ये होगी। अब आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से यूजेस आपका नाम पता है तो ना फर्स्ट इट इज यूज्ड एज ए बैंडेज। हाथ टूट जाता है टांग टूट जाती है वो बैंडेज आपका नाम है उसको आपका नाम है प्रूफिंग मटेरियल से प्रूफिंग मटेरियल्स में इसका यूज किया जाता है। सीलिंग एजेंट्स में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीलिंग एजेंट ये आपने देखा होगा जो आपका सिंक होता है सिंक जहां बर्तन धोते हैं सिंक जब फिट करते हैं इसको उस पोर्शन में तो यहाँ पे आपका देखो या लैब में आपका केमिस्ट्री लैब में इन दरारों में क्योंकि क्या होता है इससे जब पानी अंदर जाता है
तो पानी इसको ये लीक आपका नाम अंदर वॉल पूरी आपका ना ये पूरा जैसे ये वॉल है ये पूरी वॉल खराब हो जाएगा। तो सीलिंग एजेंट का मतलब ये इसको आप क्या करते हैं, इसको फिल कर देते हैं तो ये यहाँ से दीवार में पानी नहीं जाएगा अंदर और वो दीवारें खराब नहीं होंगी। अक्सर क्या होता है किचन ही ज़्यादा खराब होते हैं और किचन के साथ लगे जितने भी रूम होंगे वो। तो ये जो आपका सिंक होगा सिंक वाली जगहों में आप बिल्कुल देखिएगा। और अगर आपके कमरे की दीवार है बाई द वे आपका ना वो खराब नहीं हो रही तो सिंक के नीचे देखेंगे जो पाइप आपका यहाँ से नीचे जाता है इधर आपका ना देखो ये खराब हो रहा होगा इतना पोर्शन। इसीलिए हर 3 साल में हम क्या करते हैं आपका नाम पुताई करते हैं उसका ये दीवार पे पेंट करने से पहले भी लगाते हैं। यस सर जी। तो ना स्मूथ करने के लिए ये जो ऊपर लगा देखो ये उल्टी छत है देख रहे हैं ऊपर आप ऊपर देखो ये तो दिखा देंगे इसमें सारा पीओपी होगा। ये देखो आपका पूरा पीओपी है सर इसमें। इज इट क्लियर नाउ? तो एनी हाउ तो दूसरा आपका ना देखो इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टैच्यूज। ये स्टैच्यूज बनाने के लिए टॉयज बनाने के लिए इसका काम किया जाता है। एंड डेकोरेटिव जितने भी आर्टिकल्स होते हैं इनको बनाने के लिए भी आपका नाम दिस पीओपी इज यूज आपका नाम। उल्टी छत के लिए भी आपका होएगी आपका नाम देखो जैसे। और थर्ड जो अभी आप कह रहे थे सर इट इज ऑल्सो ऑयल बॉन्ड वगैरह कई लोग कॉस्टली कलर लगाते हैं इसको तो उससे पहले आपका स्मूथ किया जाता है वॉल को। तो आपका नाम इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्मूथिंग SMOOTHING है कहीं पे आपका पता चला आपने क्या लिखा स्मूथिंग आपका नाम वॉल सरफेस। वॉल सरफेस को आपका स्मूथ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। बैक्टीरिया को भी दूर करते हैं। बैक्टीरिया को भी दूर करते हैं। बैक्टीरिया को दूर करते हैं। प्रिवेंट क्या करते हैं ठीक है ध्यान आपका नाम कुछ नहीं ऐसा कोई बैक्टीरिया कुछ नहीं करता आपका नाम देखा वैसे ये हो गया। तो वाटर को वो नहीं जाने वाटर को रोक के जी जी बस वही है आपका नाम लीकेज आपका नाम। तो इसका ये भी क्यों होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मॉसेस ऑन द वेटिंग ऑफ दिस वन। क्यों इसी इक्वेशन को आप लिख दोगे उल्टा लिख दोगे तो वो आपका नाम जिप्सम में बन जाएगा। तो आपका जब उल्टा लिखेंगे तो यही जिप्सम क्या है उल्टा। जब इसको रिवर्स लिख दोगे आपका नाम CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लस 1.5 H2O। इस रिएक्शन को आपने लिखा आपका ना देखो जैसे एंड केमिकल रिएक्शन हुआ यहाँ और आपने CaSO4 आपका ट्वाइस H2O। ये अब आपका क्या हुआ जिप्सम बन गया लेकिन सेट एज हार्ड मॉस आपका नाम देखो। तो ये जो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आपका दो ये चीज़ आपका इसीलिए इसके जो स्टैच्यूज वगैरह जो आपने लिखा टॉयज और डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनते ये ऐसे बनते हैं। तो दोनों उसको हीट करना पड़ेगा 370 नहीं यहाँ होगा सर जब ये बनेगा जब इसको तोड़ेंगे आप हाँ बाकी नहीं है ऐसा बाकी नहीं है ठीक हो गया सर। तो ये इसीलिए आपका नाम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को शुड बी स्टोर्ड। इसको इसमें पानी नहीं अब आपने पता चला इसका वो खोल दिया 1-1 किलो के छोटे पैकेट आते हैं 1 किलो को 20 किलो के पैकेट आते हैं मतलब एक बार खुल गया तो फिर उसका यूज ही करना है आपका। इसीलिए इनको क्या करते हैं बेसिकली ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ। आप समझ रहे सर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इनको रखा जाता है इसीलिए कि पता चला इट विल कम इन ए कांटेक्ट ऑफ एग्जैक्टली। तो आपका देखो ना जिप्सम बन गया सर आपका ये देखिए ना आपका दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर कैन कॉज स्लो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय ब्रिंगिंग अबाउट द हाइड्रेशन हो जाती है इसमें ये हाइड्रेशन हो रही है सर आपका ना। तो दिस विल मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस अनलेस आफ्टर सम टाइम्स ये है सर इसमें क्लियर हो गया। और इसका एक यूज अगर आपका किसी ने आपको बताया हो आपका नाम दे सकता ये फायर
प्रूफिंग मटेरियल्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये आज आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में एक हल्का सा आपके एज पर एनसीईआरटी आपको बताया।